সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসন কর্মীদের রাজনৈতিকভাবে যেন নিরপেক্ষ থাকে। নদিয়া এসে এমনই পরামর্শ দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনখড়। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, আগামী নির্বাচনে যদি সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসন নিরপেক্ষ না থাকে, সংবিধান অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতেও তিনি পিছপা হবে না। জগদীপ ধনখড় দিচ্ছে না, এটি ভারতীয় সংবিধানেই রয়েছে। একটু ঘুরে দাঁড়া, ওদিকে যাও না। জগন্নাথ দা ওই সাইড জগন্নাথ ওই कैमरा आ जाएगा वैसे। नियमानुसार हो, हर मतदाता को अधिकार बिना भय के, बिना संकोच के, बिना परिणाम के वो अपने मत का उपयोग करे। 2021 प्रांत के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण है। अब तक पश्चिम बंगाल की पृष्ठभूमि चुनावों को लेकर चिंता का विषय बनी हुई है। 2018 के पंचायत चुनाव को देखें तो एक भयावह स्थिति सामने आती है। 2019 लोकसभा में भी कोई चरण ऐसा नहीं गया जिसमें हिंसा न हो। आपसे आग्रह करता हूं, याचना करता हूं, अनुरोध करता हूं, हमें यह छवि बदलनी पड़ेगी। हमारे यहाँ प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए, प्रजातंत्र की जड़ें गहरी हों, प्रजातंत्र फले फूले, उसके लिए जरूरी है कि हम चुनाव निष्पक्ष होने के साथ साथ रक्त रंजित न होने दें। कर दुनिया को दिखाना है कि पश्चिम बंगाल देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है कि यहाँ चुनाव कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से रक्त रंजित नहीं होंगे। मतदाता स्वतंत्र रूप से अपना काम करेगा। इसमें सबसे बड़ी भूमिका मतदाता की है। ये जो बहुत बड़ा महायज्ञ है, इसमें आहुति देने वाला सबसे बड़ा स्टेक होल्डर वो मतदाता है, जो प्रजातंत्र की इमारत को निर्माण करता है। मेरे लिए चिंता का विषय है और समाज के लिए चिंतन का विषय है सरकारी कर्मचारी का रोल, प्रशासन और पुलिस का रोल। कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि सरकारी अधिकारी राजनीति करे। सरकारी अधिकारी का आचरण इस बात की इजाजत नहीं देता कि वो राजनीतिक गतिविधि में लिप्त रहे, कि वो पॉलिटिकली न्यूट्रल रहेगा। ये बात आपका राज्यपाल नहीं कह रहा है। ये भारत के संविधान के तहत जो कानून निर्मित किए गए हैं, जो निश्चित करते हैं कि सरकारी कर्मचारी का क्या आचरण हो, उसका एक मूलभूत सिद्धांत है कि सरकारी कर्मचारी पॉलिटिकल न्यूट्रल रहे। मैं पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी देख नहीं रहा हूं। पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी नहीं रहेगी तो दीमक की तरह प्रजातंत्र की जो इमारत है वो ढह जाएगी। हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरी शपथ का हिस्सा है कि राज्यपाल होने के नाते, प्रथम सेवक होने के नाते मैं संविधान को प्रिजर्व करूं, प्रोटेक्ट करूं, डिफेंड करूं और पश्चिम बंगाल की जनता की सेवा करूं। मैं याचना करता हूं, हाथ जोड़कर सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध करता हूं, प्रार्थना करता हूं, इस प्रकार का खिलवाड़ बंद कर दें।
they must understand writing on the wall. अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। कोई भी सरकारी कर्मचारी यदि अगर इस गलत फहमी में है कि वो राजनीतिक गतिविधि करेगा, राजनीति में लिप्त होगा, सरकारी वाहन का, सरकारी दफ्तर का, सरकारी पद का राजनीति के लिए उपयोग करेगा, इसके गंभीर परिणाम होंगे। ये मेरी समझाइश भी है, मेरी कड़ी चेतावनी भी है। बहुत नपे तुले संजीदगी शब्दों में कहना चाहता हूं, जो भी सरकारी कर्मचारी राजनीति में लिप्त रहेगा, कानून के शिकंजे से किसी भी हालत में नहीं बचेगा। और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसका ये कदम सबसे बड़ा कुठाराघात करता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर, प्रजातांत्रिक मूल्यों पर, जिसके लिए लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है। मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। खास तौर से आप लोगों को गुजारिश करूंगा, निर्भीक तरीके से आप प्रजातंत्र के फोर्थ पिलर हैं, फोर्थ स्टेट, मेहरबानी करके ऐसा दिन मत आने दीजिए जब लोगों को ये सोचने पर मजबूर होना पड़े कि उस समय मीडिया क्या कर रहा था। पीड़ा होती है और मीडिया को बहुत कुछ आत्ममंथन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। अधिकांश सरकारी कर्मचारी नीचे के स्तर पर हैं, अच्छे हैं, अच्छा काम करते हैं, पर कुछ ऊपर के निर्देशन के कारण, भय के कारण, उनमें प्रभाव आने के कारण उनको बहुत कुछ करना पड़ता है। मेरा उनसे आग्रह है, आप कानून के दायरे से बाहर मत जाइए। ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, आपके परिजनों के लिए ठीक नहीं होगा। हर दृष्टि से ये इलाका पश्चिम बंगाल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो इलाका है जहां रामायण का बंगला के अंदर 400-500 साल पहले हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का ये स्थान है। यहाँ के बारे में जितनी जानकारी करें, पता लगेगा जड़ें अत्यंत गहराई की है। मैं मानकर चलता हूँ, कार नहीं है कि कौन राजनीति किस तरीके से करता है। हर राजनीतिक दल स्वतंत्र है, अपने हिसाब से राजनीति करे, मेरा कोई इसमें लेना देना नहीं है। पर मतदाता निर्भीक हो, बिना डर के अपने मत का उपयोग कर सके, वो प्रजातांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।